गुजारिश है कि जब भी सरकारी अस्पताल में जाएं, अब आप लोग इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें कि आपके घर में क्या पैदाइश हुई है, बेटी की हुई है या बेटे की हुई है। डॉक्यूमेंट्स पर लिखा हुआ है बेबी बॉय और इनको दी गई है बेबी गर्ल। जी जी ऐसे ही है। मसला यहाँ पर बेटी नहीं है, ये ऑलरेडी 3 बेटियों के बाप हैं। मसला ये है कि अदला बदली क्यों की गई। कि मेरी बेगम ने मुझे बताया कि एक नौजवान लड़की डिलीवरी के सिलसिले में आई थी, उसको इतनी तकलीफ़ थी कि मैं वो बेगम मेरी कह रही मैं बता नहीं सकती। इन्होंने डॉक्टर ने और आया लोगों ने मिलके उसको धक्के दे के हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अब लाहौर के सरकारी अस्पताल में बच्चों की अगर पैदाइश होगी तो उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपके घर में अगर एक बेटी की पैदाइश हुई है तो आपको बेटी ही दी जाए। अब ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनको बताया गया कि आपके घर में बेटे की पैदाइश हुई है, मुबारक हो, मुबारकबाद दी गई, लेकिन जब इनकी गोद में दी गई तो वो बेटी दी गई। मसला यहाँ पर बेटी नहीं है, ये ऑलरेडी 3 बेटियों के बाप हैं। मसला ये है कि अदला बदली क्यों की गई। इनके घर में अगर बेटे की पैदाइश हुई थी, वो बेटा अब कहाँ है और जो बेटी इनको दी गई वो बेटी किसकी है। सर मुझे ये बताइएगा कि कौन से हॉस्पिटल में हुआ है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 नवंबर का वाक़या। ये लाहौर का एक सरकारी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल, उसके अंदर ये वाक़या हमारे साथ पेश आया है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें बेटियों से कोई मसला नहीं, बेटियाँ अल्लाह की रहमत होती हैं। हम पहले भी 3 बेटियों के मैं बाप हूँ, उसके कोई इशू नहीं है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मसला ये है कि जो हमारे साथ ये ज़्यादती की गई है, जुल्म किया गया है कि हमें पहले 1 घंटे तक अंदर बुलाया गया है, लेकिन हमें बताया नहीं गया कि आपके साथ क्या हुआ है। सिर्फ मेरी मिसेज जब गई हैं केस के लिए, उनके साथ कौन कौन? मेरी मिसेस के साथ मेरी बड़ी भाभी थी। उनको भी अंदर बाहर के चक्कर लगवाते रहे, उनके साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बदतमीज़ी करते रहे हैं। अच्छा। और तो एक मामूल बन गया ना सरकारी हॉस्पिटल। जी जी उसी दरमियान मुझे याद आ गया कि मेरी बेगम ने मुझे बताया कि एक नौजवान लड़की डिलीवरी के सिलसिले में आई थी, उसको इतनी तकलीफ़ थी कि मैं वो बेगम मेरी कह रही मैं बता नहीं सकती। इन्होंने डॉक्टर ने और आया लोगों ने मिल के उसको धक्के दे के हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। तो जब इतने बड़े ये जालम लोग हैं तो बच्चा चेंज करना, किसी को हॉस्पिटल से बाहर करना इनके लिए मामूली चीज़ है। सर इतने प्रोसेस में आपने अपनी मिसेस का स्कैन नहीं करवाया था? अगर करवाया था, जेंडर के बारे में पूछा था किसी डॉक्टर से? जी हमने स्कैन वगैरह सारा कुछ करवाया था, लेकिन जेंडर का हमने नहीं पूछा। उसी बात का इन्होंने फ़ायदा उठाया। पहले मेरी मिसेस से डिलीवरी से पहले इन्होंने पूछा कि आपके यहाँ बेटा है कि बेटी, आपको पता? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए 1 घंटे बाद बताया गया है। उसी 1 घंटे के दरमियान एक औरत एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर से, जो लेबर रूम है उसके अंदर से लेके बाहर जाती है। लेकिन उस वक़्त मेरे ना वहमो गुमान भी नहीं कि ये हो क्या रहा है। जब हम घर गए हैं, बेगम होश में आई है, उसकी तबीयत संभली है, मैंने तब उससे पूछा सारी बात। जब उसी टाइम पर बेटी इन्होंने दी है, आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि मुझे बेटी दी गई है, मैं पूछूं यहाँ पर इनसे? नहीं उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ जुल्म किया हुआ है। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बेगम बेहोश हो गई, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, बड़ी मुश्किल को उसको मैं घर लेके गया हूँ। हम तो मेडिसिन भी उसकी नहीं ला सके उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से। नेक्स्ट डे जब हम उसकी मेडिसिन लेने के लिए मैंने पर्चा निकाला है, मैंने वो सारी दवाइयाँ देखी हैं, तकरीबन 8 के करीब दवाइयाँ लिखी हुई थी। उसमें किसी जगह कोई गलती नहीं है, सिर्फ गलती से बच्चे में लिखी हुई है। डॉक्यूमेंट्स पर लिखा हुआ है बेबी बॉय और इनको दी गई है बेबी गर्ल। जी जी ऐसे ही है। तो हम उसी वक्त शाम के टाइम दौड़े हुए डॉक्टर साहब के पास गए हैं, DMS हमें मौके पे मिले हैं। तो उन्होंने मुतलका जो लेबर रूम है उसके अंदर ये फ़ाइल भेजी है। उन्होंने बड़ी होशियारी और चालाकी से अपनी जान छुड़ाने के लिए इसको फ़ीमेल कर दिया है। मैंने कहा जी मुझे कैमरे दिखाएँ, मौजूदा रिकॉर्ड दिखाएँ। उन्होंने ये किया कि फ़ीमेल कर दिया है, साइन नीचे डॉक्टर के करके अपनी जान छुड़ा के हमें वापस घर भेज दिया है। नेक्स्ट डे हम MS साहब के पास गए हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी दास्तान हमें सुना दी है कि हमें दरख्वास्त दें, फिर इसको देखते हैं। यानी किसी का बच्चा चेंज हो जाना या उसको गलत लिखे जाना उनके करीब कोई भी अहमियत नहीं रखती। फिर हमने तो थोड़ा सा शोर डाला तो AMS साहबा जो उन्होंने हमें 2 भाई थे हम साथ, हमें जूस वगैरह पिला के बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने डील करके मीठी बातों में लगा के हमें मुतमन करके घर भेज दिया। लेकिन घर जाके भी मुझे जो शक व शुबहात थे, जो मेरा वहम था वो दूर नहीं हुआ, क्योंकि वो वहम हकीकत में बदल गया। तो ये हमारे साथ जुल्म ही हुआ, वहम नहीं है। इन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए बड़े मीठे तरीके से, बहाने से हमें मुतमन किया। लगता है कि आपके घर में बेटे की पैदाइश हुई है जो कि दे दिया गया किसी और को, और किसी और की बेटी आपकी गोद में डाल दी। जी जी ऐसे ही उन्होंने हमारे साथ किया है। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको बताया कि एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर से गया है। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसकी इंक्वायरी की जाए, उस बच्चे का पता किया जाए। 1 घंटे के बाद हमें क्यों बताया गया है? अभी तक इस बात पर ही है कि बेटी ही हुई है। जी जी लिखने में गलती हो गई है। वो सिर्फ इतनी बात ही कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ मैंने आपको बातें बताई हैं। 4 साल पहले मुझे पता होता, मैंने कभी नहीं से हॉस्पिटल में जाना था। ये वाक़या होने के बाद मुझे पता चला है। मेरा भाई एक दुबई चला गया हुआ है, उसके हाँ बेटा पैदा हुआ था।
उन्होंने चेक भी करवाया हुआ था अल्ट्रासाउंड में कि हमारा बेटा है। वो गलती हमने नहीं की चेक करवाने की, उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। उसने चेक करवाया हुआ था बेटा है, जब उसको पैदाइश हुई बेटी बच्चे की तो उसके हाथ में भी बेटी दे दी गई थी। उसने फिर सबको मुबारकबाद दी। वो मुबारक जब मेरी अम्मी के पास भी पहुंची तो उन्होंने कहा आपने तो चेक करवाया हुआ था कि आपका बेटा है, तो बेटी कैसे हो गई। उन्होंने फिर शोर डाला, तो फिर पूरे अस्पताल में जब शोर डाला तो 1 घंटे के अंदर अंदर या 2 घंटे मैक्सिमम लगे, उनको उसका बेटा लुटा दिया गया और बेटी के वालिदैन के हवाले किया गया। सर आपके पास अभी एक और ऑप्शन मौजूद है डीएनए टेस्ट की। मुतमिन हो जाएं आप शायद उसके बाद कि आपकी बेटी है या नहीं, अगर मैच कर गया उसको नहीं यूज़ किया आपने। जी ये तो इनके बहाने हैं कि डीएनए करवा लें, हर बंदा यही कह रहे डीएनए करवा लें। मुझे ये वज़ीर से जो सलमान रफ़ीक साहब हैं उनके दफ्तर में गया हूँ, माशाल्लाह उधर कोई बंदा मौजूद ही नहीं है किसी की बात सुनने के लिए। 1-2 भाई मिले, उन्होंने ये कहा कि डीएनए होता ही नहीं है प्राइवेट, ये गैर कानूनी है, उसके लिए पहले आपको करना पड़ेगा, केस दायर करना पड़ेगा, अदालत आपकी बात सुनेगी, सुनने के बाद आर्डर करेगी डीएनए की, यानी कि इसमें कितना वक्त लगेगा, आगे डीएनए में 3 महीने लग जाएंगे। तो जो हॉस्पिटल के अंदर है मज़ीद उसमें जो उन्होंने करप्शन करनी है, लिखने पढ़ने में करना, वो सारा कुछ कर सकेंगे, मेरा मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर वो कहेंगे देखी जाएगी जब डीएनए आएगा, और जब बच्चा चेंज हो सकता है, रजिस्टर में गलती हो सकती है, तो सरकारी तौर पर डीएनए भी चेंज कर सकते हैं। आप तो अब उम्र भर इसी गिल्ट में रहेंगे कि शायद ये आपकी औलाद नहीं है। जी वो तो ज़ाहिर है कि इन्होंने जो हमारे साथ ज़्यादती की है, इन्होंने हमारे साथ जो मसला किया है, वो तो हमारा दिमाग ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मरीम नवाज़ साहबा इसका नोटिस लेती हैं, इसको हाई अलर्ट करती हैं, इनकी अच्छी तरीके से तहकीकात करती हैं, साथ पुलिस के जो बड़े अफसरान हैं, हेल्थ के बड़े अफसरान हैं, या कोई वकला हजरात इसमें शामिल किए जाएँ ताकि इसकी तहकीक करें, वीडियो देखें, सारे मामले को जांचें। जो बच्चा बाहर गया वो क्यों गया है, किसका है, हमें 1 घंटे बाद क्यों बताया गया। अगर उसमें हम मुतमिन होते हैं तो हमें अपनी औलाद बिस्मिल्लाह कोई बात नहीं है, बेटी भी है तो कोई मसला नहीं, हमें बेटी से तो मसला है ही नहीं। मसला तो इनके ये रवैये से है, इनके जो कारनामा इन्होंने अंजाम दिया उससे मसला है। बिल्कुल जी, अगर इंतज़ामिया के बारे में मुकम्मल तहकीकात की जाए और पता लगवाया जाए कि क्या वाकई में इनके घर में बेटी की पैदाइश हुई थी, क्या ये सिर्फ कागज़ी गलती है, अगर कागज़ी गलती है तो बाकी चीज़ों पे क्यों नहीं हुई, सिर्फ उसी पर क्यों हुई। सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में जीने से कि ये मेरी औलाद नहीं है, डीएनए तक रसाई मुमकिन नहीं है। इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए कि अगर ये वाकई में गलती हुई है तो क्यों गलती हुई है। इस गलती की वजह से माँ बाप सारी ज़िंदगी गिल्ट में रहेंगे कि क्या हमारे घर में बेटे की पैदाइश हुई थी और हम लोगों को बेटी सौंप दी गई। गुजारिश है कि जब भी सरकारी अस्पताल में जाएं, अब आप लोग इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें कि आपके घर में क्या पैदाइश हुई है, बेटी की हुई है या बेटे की हुई है, उस चीज़ पर नज़र रखा करें। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।